So hello everyone, in this video I am going to explain you how to solve example number 8 of the chapter matrices of class 12th mathematics. Okay, so this question is based on the concept of scalar multiplication of a matrix. So I have explained this concept in the previous lecture. If you haven't watched that video, so go and watch it. So let's see how to solve this question. Matrix A is given, B is given, and then we have to find the matrix X such that 2A plus 3X is equals to 5B. हमें ये दो मैट्रिसेस गिवन है, इनकी हेल्प से हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से हमें मैट्रिक्स जो X है वो हमें फाइंड करनी है. ठीक है, मैट्रिक्स X हमें फाइंड करनी है. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट. सो बोथ द मैट्रिसेस आर कॉपीड ओवर हियर A एंड B. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस एक्सप्रेशन को जो हमें लाना है, जिसके थ्रू हमें x को सॉल्व करना है, हमें उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व करेंगे. 5 हमने 2a को सॉल्व कर लिया है ना, अब हम 5b की वैल्यू फाइंड करेंगे. सॉरी. सो दिस विल बी 10 -10 20 10 -25 and 5. So this is our 5a matrix. Okay, now let's put it in this expression. So अब हमको 3x की वैल्यू फाइंड करनी है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 3x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन हम लोग उसको 3 को एलिमिनेट करके दूसरे साइड पे भेज के x की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने 2a को इस साइड पे ले आए हैं और वो -2a हो गया है. अब हम लोग 5a और 5b और 2a की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो हम लोग क्या आ जाएगा, 10 20 -25 -10 10 एंड 5. और हमारा और क्या है, और हमने लास्ट वीडियो में ये भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हमें जब भी कोई भी दो चीज़ों का डिफरेंस निकालना हो, दो मैट्रिसेस का डिफरेंस निकालना हो, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं. सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग. जो भी टर्म है, हमने 2a तो फाइंड कर लिया है ना. अब ये क्या है, ये सपोज ये -1 है, तो हम लोग इस -1 को अंदर अपनी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -16 -8 -6 0 4 एंड -12. नाउ लेट्स फाइंड द सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस. सो यहाँ पे हम लोग इसका सिंपली सम फाइंड कर लेंगे. यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 -10 +12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 14. यहाँ पे क्या आ जाएगा 31 माइनस का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -7. गॉट इट. सो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई है. अब ये मैट्रिक्स जो आई है ये किसके इक्वल है, ये हमारी 3x मैट्रिक्स के इक्वल है. 3x इज इक्वल्स टू -6 12 -31 -10 14 एंड -7. सो हम लोग x को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 3 हमारा मल्टीप्लिकेशन में है ना x के साथ. तो हम लोग को अगर हमें x को अकेला चाहिए है, हमें x अकेला चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे, 3 को इस साइड भेजेंगे और क्या हो जाएगा, ये आके इधर डिवाइड में आ जाएगा. सो देन हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम लोग इसको हर टर्म को डिवाइड करेंगे, जो सेम चीज़ हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई हुई है वही सेम चीज़, वही सेम कॉन्सेप्ट डिवीजन के लिए भी अप्लाई होगा. क्या कि अगर कोई नंबर हमारा किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो क्या करना है, हमें हर एक एलिमेंट से मैट्रिक्स के उस नंबर को डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करना है. गॉट इट. सो लेट्स सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 है, 2 4 and this will be -31/3. This will be -10/3 14/3 and minus का 7/3. So in this way we have find the value of matrix X. Okay, so that's all for today. I hope that you got the point, you got the concept that how to solve these questions which are based on the scalar multiplication or division of a matrix. So thank you for watching the Study OSS.